Hello guys, welcome to Newer. Here we are back again with the second video of the series Why Your Eating Habits Really Matter. The video's name is Diet and Diseases. So without any further ado, let's just hop into the video. तो ये वीडियो होने वाला है न्यूट्रिशनल इंटेक यानी हमारे डाइटरी इंटेक और इसके डिजीज़ रिलेशन पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोटीन की, और इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोटीन के साथ। तो प्रोटीन बहुत ही लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के द्वारा डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम उसे क्या करते हैं, अमाइनो एसिड्स में ब्रेक कर देते हैं। तो टोटल 23 अमाइनो एसिड्स होते हैं हमारे बॉडी में, जिसमें से बाकी तो सारे हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, बट 9 जो होते हैं वो हमारे डाइट में अवेलेबल होते हैं और वो हमारे लिए एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। तो प्रोटीन का काम क्या होता है, वो हमारी ब्लड को, मसल्स को, नेल्स को, स्किन को, हेयर को और टिश्यूज़ को फॉर्म करने में मदद करता है और हमेशा नए टिश्यूज़ बनाता रहता है, बल्कि साथ में रिपेयर भी करता रहता है पुराने टूटे हुए इस टिश्यूज़ को। इसलिए आपने सुना होगा कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मसल टिश्यू जब ब्रेक होता है तो हमें ज़रूरत होती है वापस उसे रिकवर करने की, तो उसके लिए हम प्रोटीन इंटेक हाई करते हैं। तो दैट्स वाई वी ऑल नीड प्रोटीन फॉर बिल्डिंग मसल्स। और एनीवे इवन वेगन्स कैन बिल्ड मसल, बट इट जस्ट डिपेंड्स। और हमारे फिज़िकल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और मेंटल ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन डिफिशियंसी बहुत ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि ये हमें एक तरह से रिटार्ड बना देता है, मतलब पूरे तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे हेल्थ को, मेंटल और फिज़िकल हर तरह से। तो इसको बोलते हैं क्वाशियोर्कर, जो कि एक प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज़ है जो हमारे बॉडी पार्ट्स को फ्लूइड से स्वेल कर देता है, मतलब फुला देता है, और फैट एक्यूमुलेट हो जाता है लीवर सेल्स में। तो ये आपको दिखेगा नहीं एक्सटर्नली कोई फैट, बट ये लीवर में जहाँ पे मसल्स भी होते हैं वहाँ पे एक्यूमुलेट होकर हमारे ब्लड फ्लो के लिए एक हिंड्रेंस यानी कि एक बाधा क्रिएट करता है, और फिर हमारे प्रोटीन डिफिशियंसी से हमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यानी कि मसल लॉस हो सकता है हमारा, और बोन फ्रैक्चर का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो if you can look out for more protein in your diet, then you should definitely do. चलिए अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये हमारे बॉडी के लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे पेट्रोल होता है गाड़ी के लिए और डीजल और पेट्रोल दोनों ही कार के लिए, वैसे ही ये हमारे बॉडी के लिए फ्यूल की तरह काम करता है। और लेकिन एक्सेस कार्ब्स अगर आप लेते हो तो वो फैट के तौर पे स्टोर हो जाता है, और एक्सेस कार्ब्स हमें वेट गेन और टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, स्पेशली कोरोनरी हार्ट डिसऑर्डर और डिजीज़, वट एवर यू कैन कॉल इट, बोथ ऑफ देम यू कैन कॉल इट। और तो और हमारे आर्टरीज़ को मोटा बना देता है, यानी थिकन कर देता है, और हमें ब्रेन कॉज फॉग भी कॉज करता है, जिससे हमें कंसंट्रेशन करने में यानी कंसंट्रेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और बहुत कम कार्ब इंटेक से, जो कि कीटो डाइट में कॉमन है और लो कार्ब डाइट्स में भी कॉमन है, उससे हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है कुछ लोगों को, सबको तो नहीं लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है, स्पेशली दोस्त जिन्हें पहले से टाइप 2 डायबिटीज़ है, यानी वो भर्ज ऑफ गेटिंग टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो उन लोगों को हो सकता है। और सम पॉपुलर कार्ब सोर्सेज आर राइस, मेज, व्हीट, ओट्स, बार्ली, शुगर, जैगरी एंड एक्सेट्रा। चलिए अब बात करते हैं फैट्स की। तो फैट्स हमारे बॉडी को हीट, एनर्जी और सॉफ्टनेस प्रोवाइड कराता है, लेकिन एक्सेस ऑफ फैट्स हमारे बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है, जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स के फंक्शनिंग को हैम्पर करता है। और बात करें बहुत कम फैट्स खाने से क्या होता है, तो वो हमें विटामिन डिफिशियंसीज, हेयर लॉस और बेसिकली वीक इम्यून सिस्टम कॉज करता है। इसके अलावा बात करें अगर सैचुरेटेड फैट का इंटेक हमारा बहुत हाई है, तो वो हमारे लो डेंसिटी लिपिड्स यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा सकता है। अगर फैट इंटेक ही ज़्यादा हाई रहता है, अगर आप ट्रांस फैट और अनसैचुरेटेड फैट को भी इंक्लूड कर लो, वो भी अगर सैचुरेटेड फैट के साथ हाई रहता है, तो वो हमको स्ट्रोक्स और हार्ट डिजीज़ और बाकी सारे क्रोनिक डिजीज़ कॉज कर सकता है। इसके अलावा टॉप फैट सोर्सेज की बात कर ले तो वो हो जाएगा फिश ऑयल, सीड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स, घी, बटर, एग यॉक एक्सेट्रा।
अब बात करते हैं वाटर की। तो हम सबको पता है कि ये हमारे लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हमारे ब्लड का 90% कंप्राइज़ करता है, पूरे बॉडी का 70% अबाउट कंप्राइज़ करता है। कुछ लोगों में कम, अगर ज़्यादा फैट इंसान है तो उन लोगों में कम होता है, ओबेसिटी में वाटर लेवल कम हो जाता है बॉडी में। बट एनीवे, ये वाटर हमारे ब्लड में और ब्लड से सारे सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स लेके जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर डिफिशियंसी हमारे ब्रेन में स्वेलिंग कॉज कर सकता है, किडनी फेलियर कॉज कर सकता है, शॉक, हेडेक और टायर्डनेस कॉज कर सकता है, और अल्टीमेटली इवन डेथ। अगर आप कुछ दिन तक पानी नहीं पियोगे तो आपका मरना तो पक्का है। और ओवर हाइड्रेशन कैन कॉज कन्फ्यूज़न और डिसओरिएंटेशन, जिसका मतलब कन्फ्यूज़न ही होता है एक तरह से, और नोजिया और वॉमिटिंग। तो साइनिंग ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ न्यूअर टीम, सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो।